शकुंतला जी का हंसता खेलता परिवार था। दो बेटे और एक बेटी। तीनों की शादी हो चुकी थी। दो बेटे, दोनों की पत्नी यहीं रहा करती थी। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। शकुंतला जी मन ही मन बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि उनकी बेटी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन वो ज़्यादातर माँ के घर ही रहा करती थी। उनकी बेटी को एक बेटा भी था, जो घर का लाडला था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। शकुंतला जी ये सोचकर और भी ज़्यादा खुश हो जाया करती थी कि मेरी बेटी का बेटा, जिसे घर में सब कितना प्यार करते हैं। शकुंतला जी के पति बहुत ही सज्जन नेक दिल इंसान थे। वो एक शिक्षक थे और शकुंतला जी भी एक शिक्षिका थी। इसलिए दोनों को पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुआ करती थी। आए दिन कोई न कोई सुशांत जी से कोई न कोई मदद लेने के लिए आ जाया करते थे, और सुशांत जी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे, क्योंकि पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी उनके पास। दोनों शिक्षक शिक्षिका होने के साथ साथ उन्हें बहुत अच्छा खासा जमीन भी था, जिससे बहुत ही अच्छा फसल हो जाया करती थी। फसल से भी इनकम बहुत ही अच्छा हो जाता था। तो कभी अनाज से तो कभी पैसों से सुशांत जी सभी की मदद किया करते थे। सभी लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान भी देते थे। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। घर में खुशियों का माहौल था। बड़े बेटों को दो बच्चे हो गए, दोनों पढ़ाई करने लगे। छोटे बेटों को भी एक बेटी हो गई, वो भी पढ़ाई करने लगी। अब घर में चार बच्चे हो चुके थे। दो बच्चे बड़े बेटा का, एक बच्चा छोटे बेटों का और एक बेटा बेटी का। चार बच्चे कुल मिला के हो गए थे घर में। शकुंतला जी का अब समय कैसे निकल जाता था दिन भर उसे पता भी नहीं चलता था, क्योंकि घर में अगर इतने सारे बच्चे होंगे, सभी के साथ बात करना, सभी को स्कूल भेजना, स्कूल का होमवर्क देखना, गप-सप करना, कुछ न कुछ काम लगा ही रहता था। तो ऐसे करके उनका दिन अच्छे से बीत जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जब परिवार बड़ा होने लगा, बच्चे बड़े होने लगे, मतभेद ज़्यादा होने लगे घर में। शकुंतला जी की बेटी रेखा, वो थोड़ी खड़ूस दिमाग की थी। वो हमेशा घर में झगड़ा लगाने का ही सोचा करती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो हमेशा चाहती थी कि सब मिलकर ज़्यादा सामान मेरे बेटे को ही दे, उसी से सभी लोग प्यार करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, घर में इतने सारे बच्चे थे, तो सभी को ज़्यादातर मान सम्मान बराबर ही मिलता था। लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को ही प्यार मिले और ज़्यादा सम्मान मिले। तो ऐसे करके धीरे धीरे घर में मतभेद होना शुरू हो गया। एक दिन छोटा बेटा घर पर नहीं था, ऑफिस के सिलसिले में घर से बाहर गया था। तो ऐसे में बेटों को स्कूल पहुंचाने की दिक्कत आ गई, क्योंकि उनकी बहू ज़्यादातर बाहर नहीं जाती थी, तो उन्हें पता भी नहीं था स्कूल का रास्ता किधर से है और कहाँ जाना है। इसलिए वो जब अपनी सासू माँ को जाके बोली कि मम्मी जी आज आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तो उनकी मम्मी जैसे ही अपने पोतों को लेकर बाहर स्कूल लेकर जा रही थी, तो बेटी जाकर इशारे से उसे बुला लेती है घर के अंदर और कहती है, माँ तुम ये क्या कर रही हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अगर भैया घर में नहीं है तो क्या हो गया? क्या भाभी लेकर नहीं जा सकती अपने बच्चों को स्कूल? तुम क्यों लेकर जा रही हो? हर जिम्मेदारी तुम अपने सर पर ले लेती हो और टेंशन देती हो हमें। बस क्या था, शकुंतला जी इतना सुनते ही बेटी के मुंह से बस वो भी उसका भी दिमाग चढ़ गया और बच्चों को स्कूल ले जाने से मना कर दी। तभी से घर में तकरार होना शुरू हो गया। हालांकि छोटी बहू भली भांति समझ चुकी थी कि माँ जी किनके कहने पर स्कूल नहीं जा रही है। इसके कारण छोटी बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा जा रहा था। जब उनके पति घर आए, 3 दिन बाद घर लौटे, तो उसे रहा नहीं गया और एक के बाद एक सारा करतूत अपनी ननद का बता दी। बस क्या था, शकुंतला जी का छोटा बेटा, उसे भी गुस्सा आ गया और अपनी माँ को जाकर उल्टा सीधा कहने लग गया कि माँ ये तुम कैसी हो गई, इस तरह तो तुम नहीं थी कभी भी। अगर हम नहीं रहते थे घर में तो आज से पहले कई बार अपने पोते को स्कूल लेकर जा चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, इस बार तुम
मना क्यों कर दी? क्यों नहीं बच्चे को स्कूल ले गई? उसका स्कूल अब्सेंट हो गया। ऐसा क्यों कर दिया माँ तुमने? इतने में शकुंतला जी भड़क उठी और कहने लगी, बेटा देखो मेरी अब उम्र हो चुकी है और अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ और बीमार भी पड़ जाती हूँ बेटा। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो बेटा बोलने लगा कि माँ, तुम्हें रेखा ने बहकाया है, बहला फुसलाकर तुझे इस तरह से करने को कह रही है। लेकिन माँ, तुम उसके बात में नहीं आओ, नहीं तो ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो तो खुद अपने घर जाती नहीं, इस घर में बैठी हुई है शादी होने के बाद भी, और तुझे भड़का रही है। इसके कारण घर की सुख शांति सब बर्बाद हो जाएगा। माँ, तुम रेखा के बात में मत आओ। बेटे को लाख समझाने के बावजूद भी माँ नहीं समझी। वो बोली, नहीं बेटा, हमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। अपने बच्चे का जिम्मेदारी तुम लोग खुद उठाओ। हमसे अब घर का काम नहीं हो पाएगा। बस क्या था, छोटी बहू इतना सुनते ही भड़क उठी और उस दिन से लेकर के अपने सास को सताना शुरू कर दी। रोज रोज उसे ताना देती और खाना भी कम देने लगी और झगड़ा करके अपनी ननद को भी घर भेज दी और कहने लगी कि बुढ़िया, तुझे अगर इस घर में रहना है शांति से तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। शकुंतला जी की अब इतनी उम्र हो चुकी थी कि वो सचमुच में काम नहीं कर पाती थी। ठंड की इतनी कहर बरस रही थी, वो अलग ठंडी हवा, बर्फबारी, बर्फ की हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। इसके कारण शकुंतला जी की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी और बेटों ने भी उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ कि माँ की तबीयत खराब हो रही है तो उसे दवाई लाकर दे दे, लेकिन नहीं, दवाई लाना तो दूर, छोटे बेटे ने तो पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि माँ, आपकी तबीयत कैसी है। धीरे धीरे शकुंतला जी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। अब उसका हालत इतना ख़राब हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। छोटी बहू ने तो कई दिनों से खाना देना भी बंद कर दिया था और बड़ी बहू क्या करती, वो तो बाहर जाना उसे अच्छा लगता था, तो अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ आती थी। लेकिन छोटी बहू सारा काम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे शुरू से बाहर जाने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने गुस्से के कारण अपनी सास से बदला लेने के लिए उसे खाना देना बंद कर दिया, बात भी करना बंद कर दिया, और तो और उसे दवाई की ज़रूरत थी, दवाई भी लाकर नहीं दी। धीरे धीरे शकुंतला जी इतनी बीमार पड़ गई कि उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ठंड का मौसम था, 2 दिन बाद तिल संक्रांत होने वाला था। शकुंतला जी को पुरानी बात याद आ गई, किस तरह वो अपने घर में तिल संक्रांत के दिन पर अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। खास तौर पर शकुंतला जी के पति सुशांत जी को तिल का लड्डू और बादाम का लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। इसीलिए शकुंतला जी खास तौर पर अपने पति के लिए ये दोनों चीज़ तो बना ही दिया करती थी। लेकिन बेचारी की ऐसी हालत हो चुकी है अब कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मुंह तो सभी को दिया है भगवान ने। उसे बहुत ही ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। तभी अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, बहू सुनो तो ज़रा बहू, तिल का लड्डू बनाया है या नहीं तुमने इस बार? देखो ना बहू, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है और मैं अब उठ भी नहीं सकती, सो जाके बना लूँ। सो तूने बनाया हो तो हमें दे देना खाने को। इतना सुनते ही छोटी बहू गुस्से में तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए कहती है, बुढ़िया, तुझे शौक चढ़ा है तिल का लड्डू खाने का? रुक, अभी मैं तेरे लिए तिल का लड्डू लाती हूँ। और उधर से मोटे डंडे लाकर शकुंतला जी की बहू ने सारा खुमार अपनी सासू माँ पे उतार दिया। डंडे से मार मार कर ऐसी हालत कर दी कि बेचारी को लग रहा था कि शरीर में कोई जान ही नहीं है। और उसके बाद जाकर अपना नहाना धोना शुरू कर देती है। जब उसका बेटा, शकुंतला जी का छोटा बेटा घर आता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को कहता है, सुनो जी, कहाँ हो, ज़रा इधर आना। देखो तिल संक्रांत के शुभ अवसर पर हमने क्या लाया है। तिल का लड्डू और बादाम का लड्डू हमें बहुत पसंद है, सो इसे अच्छे से रख दो। तिल संक्रांत के दिन सभी मिलकर खाएंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। और हाँ, बेटे के लिए पतंग भी लाया हूँ, ये उसे दे दो। घर में खुशियाँ छाई हुई थी,
लेकिन बेचारी शकुंतला जी इधर रो रो कर बुरा हाल हो गया था और शरीर में कोई जान ही नहीं था। इधर शकुंतला जी के पति सुशांत जी कुछ दिन के लिए अपनी बेटी रेखा के घर गए हुए थे। सुशांत जी का तो तिल संक्रांत इस बार अच्छे ढंग से हो गया क्योंकि वो बेटी के घर थे। और इधर शकुंतला जी के यहाँ सवेरे सवेरे तिल संक्रांत के दिन सभी लोग नहा धो रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे कि आज धूप में बैठकर सभी परिवार खाएंगे और खुशियां मनाएंगे और पतंग उड़ाएंगे। इधर शकुंतला जी को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि ना तो बहू, ना तो बच्चे, ना तो बेटे, कोई भी हमसे पूछने तक नहीं आ रहा है कि हमें क्या खाना है, हमें नहाना भी है या नहीं। कई दिनों से शकुंतला जी ने नहाया भी नहीं था, लेकिन आज के दिन तो बहुत नहाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बेचारी सोचती ही रह गई। उधर सभी लोग घर में खा पी कर निश्चिंत हो गए। आश्चर्य तो तब हो गई जब किसी ने शकुंतला जी से खाने तक को नहीं पूछा, एक लड्डू तक नहीं दिया। बेचारी भूखी कितना दिन रहती। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। शाम के 6 बज रहे थे, तिल संक्रांत का ही दिन था और सुशांत जी घर आ गए और अपनी पत्नी को खुशी खुशी कहते हैं, शकुंतला, बड़ा मज़ा आया आज रेखा के घर। इतना अच्छा अच्छा भोजन खिलाई, मेरा तो मन खुश हो गया। और तुम भी तो आज खाई होगी अपने पसंद का। तुम्हारी बहू ने भी तो खिलाया होगा तुझे तिल का लड्डू, जो हमें भी पसंद है और तुझे भी। तभी इधर शकुंतला जी की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी और उनके मुंह से सारी सच्चाई निकल गई। इतने दिनों से उनकी छोटी बहू और बेटों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अब क्या बताऊं जी आपको कि मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं। आप नहीं थे, मैं कई दिनों से खाना तक नहीं खाई। तिल का लड्डू तो हमें कहाँ से नसीब होगा। मेरी बहू ने तो हमें खाने की जगह डंडे का मार खिलाती है। मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। मैं तो इतना बीमार पड़ चुकी हूं, इतनी कमज़ोर हो चुकी हूं कि खुद से भी कुछ नहीं कर सकती। और आप भी नहीं थे यहाँ। मैं क्या करूं। यही सच्चाई है। मेरी बहू, मेरे बेटे ना तो हमें देखना पसंद करते हैं, ना ही भोजन देते हैं। और तो और मुझे बुखार हुआ, दवाई तक लाकर नहीं दिया मेरे बेटे ने। और अब मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। इतना सुनकर सुशांत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो शकुंतला घर में राज करती थी, जिसके हुक्म के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज इनकी ऐसी हालत हो गई है कि देखा भी नहीं जा रहा था। लेकिन कुदरत का ऐसा न्याय हुआ दोस्तों कि शकुंतला जी के छोटे बेटे जहाँ जिस कंपनी में वो काम करते थे, वो कंपनी को इतना लॉस लगा, इतना नुकसान हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ा। अब घर में पैसों की इतनी कमी हो चुकी थी। इधर सुशांत जी और शकुंतला जी, जो कि शिक्षक और शिक्षिका थे, रिटायर कर गए थे। इन्हें तो पेंशन मिल रही थी और इनके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। वो तो उम्र का कहर था, जो अब शरीर साथ नहीं देता तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं तो उनके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। अब शकुंतला जी के छोटे बेटे, अब उन्हें घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। उनका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का फीस भरना था और इस साल तो फीस भी दोगुना बढ़ चुका था। अब उसे उस स्कूल से बच्चों का नाम कटवाना पड़ा क्योंकि उनके पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि उस स्कूल में बच्चे को पढ़ा सके। अब छोटे बेटे और बहू गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ के कदमों में जाकर गिर पड़ा, माँ, हमें पैसे दे दो, मेरी नौकरी चली गई है, अब बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या खिलाऊँगा माँ? गिड़गिड़ाते हुए उनके कदमों में गिर पड़ा। शकुंतला जी बेचारी, वो तो खुद इतनी दिन से भूखी थी। तभी कहती है, बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी जब तक मैं हूँ। मेरे पैसे आखिर किस दिन काम आएंगे? तुम बिना झिझक मेरे पैसे ले सकते हो। तभी छोटी बहू के आंखों में शर्म के आंसू बहने लगे और अपनी सासू माँ के पैर चरण धोकर पीने लगी। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको समझा ही नहीं और बेवजह में आपको इतना सताया।
भगवान भी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं आज से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी, हमें माफ़ कर दीजिए और अपने शरण में रहने दीजिए। इधर सुशांत जी भी ये सब देखकर उनकी आँखों में आँसू आ गए कि मेरी पत्नी इतनी दिन से भूखी है और लाचार है, बीमार है और मेरे बेटे-बहू ने इतना सताया। उन्हें तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ सब कुछ बदल चुका था। बेटे और बहू माफ़ी माँग कर अपने माँ के दिल में जगह बना चुका था दोस्तों। तो इस तरह शकुंतला जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर उनकी मदद करने की सोची। तो दोस्तों, ये था कुदरत का न्याय। बेटे बहू को जिस तरह उसकी माँ ने माफ़ कर दिया, माँ का दिल ही इतना बड़ा होता है कि उसे बच्चों को माफ़ करना ही पड़ता है दोस्तों। ये थी आज की छोटी-सी प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।